सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किरत अर्जुनीयम व्याकरणात्मक टिप्पणी का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 41 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक की व्याकरण रहेगी। इससे पहले का हम लोगों ने पूर्व की वीडियोस में पढ़ लिया है और इसी पर प्रश्नोत्तरी भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए 41 नंबर श्लोक देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी का। द्विसन्निमित्ता यदियं दशां ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैर्पर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। तो ये जो श्लोक है 41 नंबर श्लोक, इस श्लोक की व्याकरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि आपकी दुर्दशा का कारण आपके शत्रु ही हैं। यह सोचकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। कौन दुखी? द्रौपदी दुखी हैं। तो इसलिए यह श्लोक वो बोलती हैं। तो चलिए इसकी व्याकरण देख लेते हैं। और इसका मोटा मोटा अर्थ ये है कि चूंकि वनवास रूप में जो दुर्दशा द्विसन्निमित्ता, यानी कि द्विसत का अर्थ यहाँ पर है शत्रु ही जिसके कारण है, यानी कि यह जो हमारी अवस्था हुई है इस प्रकार की, इसका कारण शत्रु हैं। अतः मैं मनः, मेरा मन मानो मूलतः उखड़ा जा रहा है। समूल उन्मूलयतीव मे मनः, ऐसा कह रही द्रौपदी कि ऐसा लगता है मेरा मन विचलित है, उखड़ा जा रहा है। परैर्पर्यासित वीर्य संपदा, शत्रुओं से अपर्यावर्तित अर्थात अखंडित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मनस्वी लोगों के लिए, जो मनस्वी लोग होते हैं उनके लिए पराजय भी उत्सव के समान होती है। मानिनाम यानी मनस्वी लोग, मनस्वी लोगों की पराजय भी उत्सव के समान होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याकरण। द्विसन्निमित्ता, शत्रु ही जिसके कारण है। मुख्य मुख्य शब्दों की ही व्याकरण हमने दी है। द्विसन्तः निमित्तम अस्याः सा द्विसन्निमित्ता, और यहाँ पर द्विसन्निमित्ता में बहुव्रीहि समास है। अर्थ है शत्रु ही जिसके कारण है, और समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। समूल, समूलम में कौन सा समास है? मूलेन सह वर्तमानम इति समूलम, बहुव्रीहि समास। ठीक, समूल माने संपूर्ण। अपर्यासित वीर्य संपदाम, अखंडित, अपर्यासित अर्थात अखंडित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले। अपर्यासित में नई तत्पुरुष है, केवल अपर्यासित शब्द में नई तत्पुरुष समास है, ये समझेंगे। और मानि नाम में मानधन घई प्रत्यय है। अब आइए देख लेते हैं उत्सव शब्द आया है ना, उत्सव, उत धन सुधन अप, ये इम्पॉर्टेंट है उत्सव की व्याकरण। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है? वैधर्म में अर्थांतरन्यास है। हमने बताया था जहाँ जहाँ सूक्तियाँ आएंगी वहाँ वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। इसमें जो लास्ट लाइन है ये सूक्ति है, पराभवो अप्युत्सव एव मानी नाम। ये इस सूक्ति का वक्ता कौन है? द्रौपदी हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग 42 नंबर श्लोक। 42 नंबर श्लोक भी, अब ये बाद के जितने भी श्लोक हैं सारे द्रौपदी के द्वारा ही कहे गए हैं। और इस श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं कि शांति का परित्याग कर दीजिए हे महाराज, और पुनः राजसी तेज को धारण कीजिए। आइए देखते हैं। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। द्रौपदी समझ लीजिए कि युधिष्ठिर को ललकार रही हैं कि हे राजन,
शांति का परित्याग कर विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः, शांति का परित्याग कर दीजिए और नृपधाम अर्थात राजाओं वाला उस क्षत्रियत्व को अपने अंदर धारण कीजिए और शत्रुओं के वध के लिए पुनः उस क्षत्रिय धर्म को अपनाइए। प्रसीद प्रसन्न होइए। संदेही, संदेही क्यों प्रयुक्त हुआ है? प्रसीद का अर्थ है प्रसन्न होइए, संदेही का अर्थ है पुनः धारण कीजिए। संदेही पुनः धारण कीजिए, वधाय विद्विषाम, शत्रुओं का नाश करने के लिए। व्रजंति शत्रु न वधूय निस्पृहा, क्योंकि आप प्रसन्न हो जाइए और निरभिलाषी जितेंद्रीय मुनि जो होते हैं वही समेन सिद्धिम, वही शांति को धारण करते हैं। न भूभृता, राजा लोग नहीं। इसलिए हे राजन, अब ये तीसरी लाइन देखते हैं। व्रजंति शत्रुन अवधूय निस्पृहा, शत्रुओं को अवधूय परास्त कर दीजिए, ऐसा कह रही हैं। शत्रुओं को परास्त कर दीजिए। अवधूय का अर्थ है परास्त करके। तो इसका हमने थोड़ा सा अर्थ जान लिया है रफली, क्योंकि हमें ये लगता है कि आप लोग बुक कई बार पढ़े होंगे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिर्फ व्याकरण पर फोकस किया जाए। वरना अगर हम शब्दशः अर्थ बताते हुए चलेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं होगा, फिर जल्दी से हो नहीं पाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शांति समधन तिन भावे, भाव अर्थ में यहाँ पर तिन प्रत्यय आया है। विहाय माने छोड़कर, विहाधन ल्यप। संधेही, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सम धाधन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बन गया संधेही। संधेही पद में लकार क्या है? लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। प्रसीद प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ये प्रसीद और संधेही ये दोनों शब्द लोट लकार के हैं। निस्पृहा निरस्ता दूरी भूता स्पृहा आकांक्षा ये शाम ते बहुब्रीहि समास, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अवधूय, अवधूधन लेप प्रत्यय। अवधूय में धू धातु है और उपसर्ग है लेप प्रत्यय। मुनि मन धन इन और आ को उ आदेश हो गया। ये मुनि की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। प्रसीद प्रसन्न हो जाइए। संदेह पुनः धारण कीजिए, संदेह पुनः धारण कीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ हमें आने चाहिए, जैसे प्रसीद, संदेह। और इसमें अलंकार कौन सा है? अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें भी है। 41 नंबर में भी अर्थांतरन्यास और 42 नंबर में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि इसमें भी सूक्ति आ गई है। ये यहाँ पे समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृताः, ये सूक्ति है कि शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त मुनिजन करते हैं, राजा लोग नहीं। राजा लोग तो युद्ध करते हैं, बिना क्रांति के शांति नहीं होती है राजाओं की दृष्टि में। इसलिए युधिष्ठिर को क्रांति करनी चाहिए, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। और इसी के साथ हम लोग अगले श्लोक पर पहुंच गए। ये 43 नंबर श्लोक, इसको हम लोग देखते हैं। पुरः सराधामवताम यशोधनः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनश्विता। इसमें भी ये सूक्ति है। ये जो चौथा पंक्ति है ये सूक्ति है। निराश्रया हंत हता मनस्विता, यानी कि खेद की बात है कि मनस्विता निराधार होकर हता अर्थात समाप्त हो जाएगी।
हंत ये खेद सूचक अव्यय है और इसका प्रयोग द्रौपदी ने किया। हंत हता मनस्विता, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। पुरः सरा धामवताम यशोधना, यानी कि तेजस्वियों में आप पुरः सरा हैं, यानी कि अग्रगण्य हैं। अतः शत्रुकृत अपमान को सहन न करते हुए शत्रु से बदला लेने तथा राज्य पुनः हस्तगत करने के लिए आपको प्रतिकार करना चाहिए, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। और अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, शांति के पुजारी नहीं बनना चाहिए, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। तो चलिए इसकी व्याकरण देख लिया जाए 43 नंबर श्लोक की। धामवताम माने इसका अर्थ है तेजस्वियों में। धाम धन मतुप, धामवत ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है। दुस्सहम दुर्सह धन खल, पुरः सराह पुरः सरंतीति पुरः सरा, पुरः श्रीधन टा प्रत्यय, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है ना, पुरः सरा में टा प्रत्यय, वनेचर में भी टा प्रत्यय। तो ये कुछ प्रत्यय हैं जो हमें याद होने चाहिए। यशोधनाः ये इम्पॉर्टेंट है। यशः एव धनम एषां ते यशोधनाः, बहुब्रीहि समास ऐसे होगा, बहुब्रीहि समास। निराश्रयाः, निर्गतः आश्रयः यस्याः सा निराश्रया, बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर 43 नंबर श्लोक में अलंकार है परिकर। अब 44 और 45वां जो श्लोक है उसमें छंद परिवर्तन होगा, क्योंकि महाकाव्य में सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जाता है, वो भारवी ने किया है। तो ये व्याकरणात्मक व्याख्यान कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हम बहुत शॉर्टकट जल्दी इसलिए चलते ताकि निर्धारित समय में आपका कोर्स पूरा हो जाए। अर्थ तो हम जानते हैं लगभग आप लोगों को आता है, बस रही बात व्याकरणात्मक टिप्पणी की तो वो हम करवा देंगे, जैसे इसमें किरात अर्जुनियम में करा रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज कराएंगे। इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी पेपर को हल करने में। चलिए 44 नंबर देखते हैं हम लोग। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येसि सुखस्य साधनं, विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं, जटाधरः संजुहुधीः पावकम्। ये 44 नंबर श्लोक है और द्रौपदी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और युधिष्ठिर से कहती क्या है कि यदि आप शांति का वर्ण करना ही चाहते हैं तो राज चिन्ह कार्मुक माने धनुष, राज चिन्ह का परित्याग कर दें, ऐसा कह रही हैं। तो अथ क्षमा में व निरस्त विक्रम, अथ यदि आप क्षमा ही कर देना चाहते हैं, किसको? शत्रुओं को, यानी कि आप क्षमा कर देना चाहते, क्षमा को ही चिरकाल तक धारण करना चाहते हैं और निरस्त विक्रम यानी पराक्रमहीन हो रहे हैं, पराक्रमहीन होकर क्षमा ही अपना साधन अपना रहे हैं कि यही सबसे ठीक है, यही सुख का साधन है, तो विहाय त्याग दें लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम यानी कि छोड़ दीजिए, विहाय छोड़ दीजिए। और लक्ष्म कार्मुकम, कार्मुक माने धनुष, तो उस राज चिन्ह लक्ष्मीपति राज चिन्ह कार्मुक अर्थात धनुष को त्याग दीजिए। जटाधरा संजुहुधीः पावकम, और क्या कीजिए? जटाधरा जटाएं धारण कर लीजिए और यहीं पर वन में जुहुधीः पावकम, वन में अग्नि को हवन करें, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। चलिए व्याकरण देख लेते हैं। निरस्त विक्रमः, पराक्रम विहीन होकर, पराक्रम विहीन होने के लिए कह कौन रहा?
द्रौपदी कह रही, किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए ऐसा कह रही। निरस्तः विक्रमः यस्य सः बहुव्रीहि समास। लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम यानी कि राज चिन्ह धनुष। अच्छा, यहाँ पर चिन्ह शब्द के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्म पद चिन्ह के लिए आया है। लक्ष्म माने चिन्ह होता है। लक्षयति पश्यति नीतिमंतम पुरुषम इति लक्ष्मी। लक्ष्म्याः पति, लक्ष्मीपति षष्ठी तत्पुरुष समास। लक्ष्मीपति में षष्ठी तत्पुरुष समास। कार्मुक माने धनुष होता है। लक्ष्म का अर्थ चिन्ह है। कार्मुकम धनुष, कर्म धन उकन, उकन प्रत्यय है। जुहुधि, हु लोट लकार ही बन गया जुहुधि। जटाधरः, जटाध्री अच बन गया जटाधरः। जटाधरः में ध्री धातु है। और हाँ, व्याकरण अच्छी लग रही हो, प्लीज़ ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। पावकम पूधन ऋल प्रत्यय। पावकम द्वितीय एक वचन का रूप है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अभी ये 44 नंबर का श्लोक है, इसलिए इसमें भी अभी वंशस्थ छंद है। अब इसके बाद 45 और 46वां श्लोक जो है उसमें छंद परिवर्तन होगा। तो देखिए, ये 45वां श्लोक है, इसमें 45वें श्लोक में पुष्पिताग्र छंद है, इसलिए ये दूसरे ढंग का है। न समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। तो ऐसा ये श्लोक भी द्रौपदी के द्वारा बोला गया है। लास्ट के सारे श्लोक द्रौपदी के द्वारा ही बोले गए हैं। तो ना समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु धाम्ना, इस श्लोक में द्रौपदी ये कह रही हैं कि अपकारी शत्रुओं के लिए सत्य प्रतिज्ञा करना उचित नहीं है। द्रौपदी की इच्छा है, जिस प्रकार उन्होंने कपटाचरण किया है, सोपधि संधि दूषणानि, कपट पूर्वक प्रतिज्ञा भंग कर दीजिए, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। न समय परिरक्षणम क्षमं ते, यानी कि परिरक्षणम का अर्थ है वनवास की जो प्रतिज्ञा है, वनवास की प्रतिज्ञा की रक्षा करना। ना क्षमम, आपके लिए समुचित नहीं है। ना क्षमम ते, आपके लिए उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? द्रौपदी चाह रही है कि आप भी शत्रुओं के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करें, इसलिए कह रही हैं ना क्षमं ते, आपके लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितिसा, जो विजयार्थिनः क्षितिसा होते हैं, यानी विजया अभिलाषी राजा लोग होते हैं, वह अरिषु यानी कि शत्रुओं के विषय में, अरिषु अर्थात शत्रुओं के विषय में, विदधति विदधति का अर्थ है कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सोपधि संधि दूषणानि, कपट पूर्वक प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं। अब चलिए हम लोग इसका अर्थ देख लिए मोटा मोटा। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। समय परिरक्षणम, प्रतिज्ञा पालनम। कौन सी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे युधिष्ठिर? वही जो 13 वर्ष तक 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो परेशु यानी शत्रुओं के, निकृत परेशु सति सप्तमी का प्रयोग है यहाँ पर। और यस्य चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी हुई है। किसमें? परेशु में। परेशु अर्थात शत्रुओं के। निकृधन तिन, निकृति परम येषु बहुव्रीहि समास। अरिषु शत्रुषु, अरिषु अर्थात शत्रुषु, शत्रु विषयक। विषयाधिकरणे से सप्तमी हुई है अरिषु में। देखिए, परेशु भी सप्तमी का है, अरिषु भी सप्तमी का है, लेकिन परेशु में यस्य चा भावेन भाव लक्षणम से
हुआ है और अरिसु में विषयाधिकरणे से सप्तमी हुई है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। भूरि धाम नः परम तेजस्वी, भूरि धाम अस्यास्ति बहुब्रीहि समास। सोपधि, सोपधि का अर्थ है कपट पूर्वक। और अलंकार देखिए, विशेष कथन का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास। कई श्लोक हैं इस श्लोक में, 45वें में अर्थांतरन्यास है। और दूसरा क्या, परेशु, परेशु आया है ना, तो परेश परेश के कारण यमक अलंकार है, क्योंकि परेशु, परेशु के दो अर्थ हैं, दो बार परेश परेशु आया है ना। पहले परेश का, एक परेश का अर्थ है शत्रुओं के, और दूसरे परेशु का है निकृत परेश के साथ जो परेशु आया है। ये देखिए यहाँ पे दिखा दें, देखिए एक परेशु ये और निकृत परेशु, परेशु और फिर है निकृत परेशु। तो निकृत परेशु का अर्थ है आपके प्रति निरंतर, और परेशु का अर्थ है शत्रुओं के। तो इसलिए यमक अलंकार है, क्योंकि शब्द वही है, दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। और रकार और धकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास भी है, यानी तीन प्रकार के अलंकार हैं। अर्थांतरन्यास भी है, परेशु परेशु के कारण यमक भी है, रकार धकार की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास भी है। 45 नंबर के श्लोक की बात हो रही है, प्रथम सर्ग का ये लास्ट से दूसरा श्लोक है। और छंद इसमें कौन सा, पुष्पिताग्रा छंद है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा, किरातार्जुनीयम के 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा, पासे 45 पासे पुष्पिताग्रा। और पुष्पिताग्रा का लक्षण क्या है, आयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी चा नजो जरगाश्च पुष्पिताग्राह। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ वाला छंद कौन सा है, तो अब अंदाज़ा लगाइए कौन सा है। यदि आपको छंद और गढ़ याद हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर दिक्कतें हो जाती हैं ना। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ वाला कौन सा है, वंशस्थ है। तो अब देख लेते हैं हम लोग गढ़ कौन से होते हैं। ये जो पुष्पिताग्रा है ना, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और नगण नगण रगण यगण यह प्रयुक्त होता है प्रथम तथा तृतीय में। और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण है उसमें नगण जगण जगण रगण और एक गुरु होता, और 13 मात्राएं होती। बस इतना याद रखें बस, क्योंकि छंद परिवर्तन हुआ है इसलिए हमें छंद की जानकारी होनी चाहिए। भाई पूछने का तो परीक्षा है, कुछ भी पूछा जा सकता है, और आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि सामान्य बातें तो सबको आती हैं, सारे बच्चे कर ले जाते हैं, और जो सारे बच्चे कर ले जाते हैं मेरिट वहाँ पे अप डाउन नहीं होती है। जो कठिन प्रश्न होते हैं मेरिट का खेल सारा वहीं से शुरू होता है। चलिए देखते हैं 46 नंबर प्रश्न है, विधि समय विनियोगा दीप्त संघार जिहम शिथिल वसुधागमे मग्नमापत्यधौ रिपुतिमिरम उदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतं म्यूलक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। ये 46 नंबर श्लोक है। और अब हम लोग क्या देख लें, इसकी व्याकरण थोड़ा सा, इसका अर्थ देख लेते हैं मोटा मोटा। विधि, विधि का अर्थ है भाग्य, और समय विनियोग, विधि और समय का विनियोग। दीप्त संघार जिहम, तो भाग्य और समय के विनियोग यानी नियमन वश अथाह विपत्ति रूपी सागर में दीप्ति संघार जिहम। दीप्ति संघार जिहम के दो अर्थ हैं, यानी जिसकी सूर्य के पक्ष में जिसकी दीप्ति अर्थात किरणें अब अवसान हो रहा है, सूर्य पक्ष में प्रकाश विनष्ट हो रहा है, और युधिष्ठिर के पक्ष में दीप्त संघार जिहम का अर्थ होगा कांतिहीन। क्यों कांतिहीन, क्योंकि इस समय तो वो पराजित है ना,
भाई राज्य नहीं उनके पास, राज्य लक्ष्मी नहीं है, इसलिए वह दीप्ति संहार जिह्म है। तो कांतिहीन यानी कि विधि समय विनियोगा दीप्त संहार जिह्म, और अ, भाग्य और समय के विनियोग वश अगाध माने अथाह, वसुधागमे यानी अगाध, या जो संसार है, या जो युधिष्ठिर के पक्ष में संसार लिया जाएगा, और सूर्य के पक्ष में विशाल आकाश। तो यहाँ पर विपत्ति रूपी सागर में डूबे हुए, प्रकाश विनष्ट होने से कांतिहीन। तो सूर्य के पक्ष में कांतिहीन हो, प्रकाशहीन होगा, और युधिष्ठिर के पक्ष में कांतिहीन, और मंद होने पर शत्रु के समान अंधकार को दूर करके पुनः उदित होते हुए रिपुतिमिर उदस्योदीयमानम दिनादो, यानी डूबने के पश्चात फिर को होगा रिपुतिमिर, शत्रु रूपी अंधकार को, शत्रु रूपी अंधकार को उदीयमानम यानी कि उगे हुए, उगा हुआ सूर्य, दिनादो, दिनादो माने सूर्य। तो जैसे सूर्य अंधकार रूपी शत्रु को नष्ट कर देता है प्रातः होने पर, वैसे ही युधिष्ठिर के पक्ष में होगा कि उदित होते हुए प्रातःकालीन शोभा को प्राप्त सूर्य की भांति वह युधिष्ठिर भाग्य एवं समय के विनियोगवश अथाह विपत्ति रूपी सागर में डूबे हुए प्रताप के विनष्ट होने से अप्रसन्न धन वाले अंधकार के समान शत्रु को विनष्ट करके, शत्रु को विनष्ट करके दिन कृतम्यो सूर्य की भांति लक्ष्मी स्वाम, लक्ष्मी को यानी कि भाग्योदय को समभ्येतु भूयः पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करो, दिनादो दिन के आदि के समान। जैसे सूर्य शिथिल वसु होता है और डूब जाता है, वैसे ही युधिष्ठिर भी कांतिहीन है, लेकिन यह कामना की गई है कि जैसे सूर्य फिर से निकलता है और शत्रु अंधकार रूपी शत्रु को हरा देता है, जीत लेता है, वैसे ही दिन कृतम्यु सूर्य की भांति लक्ष्मी स्वाम तुम लक्ष्मी को, राज्य लक्ष्मी को पुनः धारण करो। अब आइए देखते हैं 46 नंबर श्लोक की व्याकरण। विधि समय विनियोगात भाग्य और समय के नियमन। विधिश्च समयश्च इति विधि समयौ द्वंद्व समास रिपु तिमिरम रिपु भूतम तिमिरम। अलंकार पूर्णोपमा होगा, यहाँ पर आड़ा होगा पूर्णोपमा। क्यों पूर्णोपमा कैसे? क्योंकि यहाँ पर चारों चीज़ें कंप्लीट हैं। क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी। तो त्वाम यानी त्वाम शब्द युधिष्ठिर के लिए आया है, त्वाम उपमेय है, और दिन कृतम सूर्य की भांति ये उपमान है। दिन कृतम के भी दो अर्थ हैं, एक सूर्य और दूसरा जो युधिष्ठिर की तुलना भी दिन कृतम से की गई है, यानी सूर्य से तुलना की गई है, तो उपमान भी हो गया। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान हो गया। और दीप्त संहार जिह्म शिथिल वसुम आपत्पयोधौ मग्नम एवं उदीयमानम आदि ये सभी साधारण धर्म हैं। तो 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई, और इव वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा है। और छंद कौन सा है? छंद मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद। और मालिनी छंद का लक्षण है ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकै ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकै। अब आइए देख लेते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगण होते हैं, यानी कि नगड़ 2 नगड़ होते हैं, 1 मगड़ होता है और 2 यगण होते हैं। 8वें तथा 7वें अक्षर के बाद
यति होती है और मालिनी की प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं। तो ये था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की व्याकरणात्मक क्लास। अब हम इस पर जब प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करा लेंगे तो इसके बाद हम अगले किसी ग्रंथ को उठाएंगे और उसकी व्याकरण बताएंगे और उसके बाद उस पर भी व्याकरणात्मक क्लास कराने के बाद उसकी भी प्रश्नोत्तरी कराएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक, मिलते हैं पुनः। धन्यवाद।